डिस्टर्ब मत करो। ये ले लो जाके तुम। थैंक यू। अच्छा, तो असली कहानी ये है, तभी मिल्की वाइट और पर्ल वाइट के लफड़े हो रहे हैं। एक्टिंग तो देखो इसकी, हैं? ऑस्कर जीत जाएगी। इतना बड़ा झूठ मुझसे। थैंक यू सर। गुड नाइट। अब हाँ, गुड नाइट। गुड तो अब इस मद्रासन की नाइट होने वाली। इससे बेस्ट उसकी नाइट नहीं हुई होगी कभी। मद्रासन भोली सूरत दिल के खोटे, मीठे नखरे वो भी मोटे मोटे। इसके मुंह से इसका सच मैं सुन के रहूं। हेलो, हाँ क्या मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी ठुक गई? बहुत बुरी तरह ठुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरी गाड़ी बिल्डिंग से हिली नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको भी चोट लगी है और हिट एंड रन का दावा करेंगी? अरे जब मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी हिली नहीं है, बिल्डिंग में खड़ी थी पूरा दिन। क्या है, बात कर रहा हूँ ना फोन पे। हाँ ये जो भी वो आपको बना रहा है, क्योंकि किसी की गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं आया है। उसकी गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि चोट भी नहीं लगी है किसी को। सुना आपने क्या? वो पूछ रहे, तुम्हें कैसे पता? वो पुलिस बुला रहा है। पुलिस? पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? कुछ भी बोल रही है, किसी को चोट नहीं लगी है। सुना आपने, कोई चोट नहीं लगी है। आप कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता? उसे चोट उसे लगी, उसे पता। मुझे पता होगा ना, गाड़ी मैं चला रही थी, उसकी गाड़ी को तो कोई स्क्रैच नहीं आया। स्क्रैच तो आपकी गाड़ी में। गाड़ी तुमने ठोकी ना, मना करने के बावजूद। इमरजेंसी थी ना, मैं बहुत जल्दी में थी। मैंने सोचा था कि ऑटो लेने में टाइम लगेगा। पापा जी ने बोला कि वो गाड़ी लेके जाओ, और फिर मैं रिवर्स करी थी, उस समय लगा। फिर मैं जाके मैकेनिक के पास ठीक भी कराई थी गाड़ी। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोई क्लेम कैसे। वैसे फोन पे कोई था नहीं, मैं तुम्हारा झूठ पकड़ रहा। मेरा झूठ? आप तब से इतना झूठ पे झूठ बोल रहे हो। कितना डरा दिया आपने। जब झूठ बोला नहीं आता ना, नहीं बोलना चाहिए। तो सच कैसे बोलती मैं? कितना तो डांटते हो आप। फिर अच्छा हुआ ना, उस मैकेनिक के पास गई तो मुझे कम से कम वो एक्सीडेंट करने वाले का नंबर मिल गया। गफूर भाई से मुझे मिला, सोचो। गफूर ने नंबर दिया तुम्हें? हाँ, और उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि उसकी कार उन्होंने ही रिपेयर की थी, व्हाइट कलर की कार। और उसका भी जाके एक्सीडेंट वैसे ही हुआ था, उस पेड़ पे, और सेम डेट पे जब अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए ना कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इधर आ गई हो तुम। आइंदा मेरी गाड़ी इस्तेमाल की ना तो कर लो, मेरे दिमाग की ठुके से गाड़ी ठुक जाए। लेकिन बस अब यही होप करता हूं कि उस नंबर से पुलिस इस बंदे का पता लगाए कि वही बंदा अम्मा के एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। किस बाला, क्या कर रहे हो? 2 दिन हुआ है तुम्हें घर बैठे और तुम अभी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ये तुम्हें तो ट्यूशंस के टोटली अगेंस्ट दे रहे हैं। तुम ही तो कहते हो कि एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में मिलनी चाहिए और बाकी टाइम बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए। और आज तुम ही। वद्दू, मैं थक चुका हूँ अपने आइडल्स पे रह के, हार चुका हूँ मैं। एक तरह से देखा जाए तो अब मैं किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए चाह रहा हूँ जिसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई पर उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। और कितने दिन घर पर मैं खाली बैठूंगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ, बहुत जल्द। हाँ, बाय, सी यू। एड्रेस तो यही है। जी, प्रोफेसर बालाचंद्रन, बख्शी कोचिंग क्लासेस से आया हूं। आप आइए ना प्लीज। यस।
हाँ जी रोमी पुत्र जी, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? बड़ी देर से लौटे थे। अरे ऑफिस में ही थे या फिर से आवारागर्दी? क्या पापा, आप भी ना, पूरी रात ऑफिस में था, सारा काम निपटा दिया मैंने। थैंक यू भाई, अच्छा फील हुआ मेरे को तो बड़ा। अच्छा बेटा, और भी अच्छा लगेगा अगर आवारागर्दी छोड़ देगा और फोन बंद रखेगा, समझा? देख पुत्र, भाई का कहना मानना और चंगी तरह मन लगा के काम करना, शिकायत का मौका ना देना। अच्छा, फिर तेनू आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सुना माँ ने क्या कहा? तो खाना बंद, अब ऑफिस चलो, बहुत काम है। ओए, चंगी तरह नाश्ता कर ले, ताकत बनी रहेगी। माँ आपका ना कुछ नहीं हो सकता। ओए, रमन, इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ ठीक तो है? सर आप 100% श्योर है कि ये नंबर उसी आदमी का है जिसने ये एक्सीडेंट किया था? हाँ 100% श्योर हूँ। क्यों, कुछ पता चला? क्योंकि हमें उस आदमी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम 100% श्योर वही आदमी है। कौन है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्या बात है? क्या हम उसे जानते हैं? आपने जो नंबर हमें दिया एक बार फिर से चेक कर लीजिए प्लीज। आई एम श्योर वो नंबर सही है, क्योंकि ये नंबर हमें उस मैकेनिक से मिला है जिसने उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी को सुधारा है। बल्कि उसने तो हमें ये भी बताया कि वो गाड़ी बुरी तरह से डैमेज थी। तो ये नंबर आपको वहीं से मिला था? एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट हमने कितना ट्राई किया उस नंबर पे कॉल करने का, पहले तो वो नंबर कोई उठा नहीं रहा था और उसके बाद में बंद करके रख दिया है। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ट्राई किया। हाँ ट्राई तो मैंने भी किया था, लेकिन एक बात बताइए, आप इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? बताइए ना, कौन है वो? इंस्पेक्टर साहब, अगर हम उसे जानते भी हैं ना तो भी हम उसे पकड़वाएंगे। आप बताइए तो सही। इन दैट केस मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा मिस्टर भल्ला। क्या? इंस्पेक्टर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड को आप अरेस्ट करेंगे? इन्होंने मेरी अम्मा की जान बचाई है, आप इन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मिसेस भल्ला, जो नंबर मिस्टर रमन ने हमें दिया था एक्चुअली वो नंबर इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है। मेरे नाम पर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रमन के नाम पे वो नंबर हो ही कैसे सकता है? आप क्या बोल रहे सर? जिस केस के लिए मिस्टर भल्ला अपने भाई तक को गिरफ्तार कराने के लिए तैयार थे, हमारे लिए तो यकीन करना भी मुश्किल था। पर क्या कर सकते हैं, ये नंबर तो मिस्टर भल्ला के नाम पे रजिस्टर्ड है। बकवास है ये सर, कोई सेंस नहीं बन रहा इन बातों का। मुझे क्या लगता है कि किसी ने इन्हें फ्रेम किया है, जानबूझ के इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे आपकी बात सही लग रही है, पर कोई है ऐसा जो मिस्टर भल्ला को फंसाना चाहेगा? अगर ये नंबर आपका नहीं है, फिर भी ये नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, कि जिस किसी ने भी किया है मुझे अच्छी तरह जानता है। इतनी अच्छी तरह जानता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर से बाहर निकाल सकता है, यानी कि ये कोई घर का इंसान। तो मिस्टर रमन, अगर आपको किसी पर भी शक है तो आप हमें बताइए प्लीज। अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। ऐसा कौन हो सकता है रमन जो आपको अरेस्ट करवाने की कोशिश करे? तो समझ में नहीं आ। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है जो ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करेगा कौन? ये पेपर्स या तो मेरे पास रहते हैं या मीर के पास, और मीर की मजाल नहीं है कि मुझे बिना पूछे किसी को दे दे। ऐसा तो नहीं आपने एक्स्ट्रा कॉपीज किसी को दी हो, किसी भी काम से, किसी क्लाइंट को या किसी रिलेटिव को? नहीं। या फॉरेन ट्रिप पे कभी बाहर जाते हुए आपने कोई सिम लिया हो? अरे मेरे पास 2 नंबर्स हैं, जिसमें से एक ऑफिस वाला नंबर पे हमेशा इंटरनेशनल रोमिंग रहता है, तो मैं तीसरा नंबर क्यों लूंगा? तो पुत्र, नया सिम लेने के लिए तेरे डॉक्यूमेंट्स के अलावा तेरे सिग्नेचर भी तो चाहिए होंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने धोखे से करवा लिया हो? वही मैं सोच रहा हूँ पापा, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ये पेपर्स तो घर पे रहते हैं, घर से बाहर कौन निकालेगा इन्हें? पर पुत्र, ये भी तो हो सकता है ना कि तू पेपर दफ्तर ले गया हो। मुझे क्या लगता है जरूर किसी ने प्रीपेड सिम लिया इनके नाम से, क्योंकि उसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। अरे आप लोग बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कस्टमर केयर से पता लगा लूंगा, डोंट वरी, चिंता रिलैक्स। और रोमी, काम कर, तू ऑफिस पहुंच, मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। भाई मैं साथ चलूं आपके? बेटा
जितना बोला उतना कर। ऑफिस पहुंच। तुम I mean, आप आदित्य को पढ़ाने आए हैं, if I'm not wrong? जी। That's Aditya, my son. बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। Hi. Thank you. एक्चुअली आदि को हमने बोर्डिंग से यहाँ रिसेंटली शिफ्ट किया है। उसके लिए एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और आपको तो पता है थोड़ा सा भी चेंज बच्चों पर कैसे असर करता है। वैसे मेरा आदि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन रिसेंटली इसके मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आए हैं। उसे सही गाइडेंस की जरूरत है। अब नो मैटर आदित्य कितना ही इंटेलिजेंट या शार्प क्यों ना हो, आपको तो पता है आजकल इट्स ऑल अबाउट ग्रेड्स एंड मार्क्स। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसके लिए प्राइवेट ट्यूटर हायर कर लूं। इसे एक्चुअली प्राइवेट अटेंशन की थोड़ी सी जरूरत है। शगुन ने मुझे पहचाना तो नहीं, पर क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए या फिर मैं, ओहो क्या करूं गॉड, कहाँ फंस गया। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं इसकी रिपोर्ट्स ले आती हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं चलता हूँ। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू मीट द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स, दैट्स इट, बाय। ओह, मुझे लगा कि मे बी आप इसे ट्रायल क्लास देंगे। एनीवे, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको मेल कर दूँ। वैसे आप क्या टाइमिंग्स प्रेफर करेंगे? I'll do one thing, मैं घर जाके अपना टाइम टेबल चेक करके I'll let you know. Don't worry, I'll call you. Yeah, bye. मॉम, आपको नहीं लगता हमने इन्हें कहीं देखा है? हाँ, इवन आई थॉट सो। मुझे भी ऐसा लगा। क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज ही इज अ गुड टीचर फॉर यू। ध्यान लगा के पढ़ना आदि, प्लीज। हाँ, बाला, Hi Raman. आओ बैठो। Sure. Hi Raman. हाय बाला। बाला, तुम यहाँ कैसे, कोई जान पहचान वाले भी रहते हैं यहाँ? वो एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मैं आदित्य से मिलने के लिए आया था यहाँ। मेरे आदि से कोई प्रॉब्लम हुई है? क्या हुआ है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअली मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा था जॉब के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि यहाँ एक बच्चा है जिसे ट्यूशन्स की ज़रूरत है, और एड्रेस दे दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ आ रहा हूँ। वो तो जब मैंने यहाँ आके शगुन को देखा तो पता चला मुझे। I'm sure उस औरत ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की होगी। नहीं रमन, उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं। मुझे लगता है वो शायद भूल गई है कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। अच्छा है। Oh God, क्या हो गया तेरी मेमोरी को? ये तो वो है शीता का रिलेटिव, हर पार्टी हर फंक्शन में दिखता है। और तनुश्री भी इसी का फुटेज भेजने वाली थी। हाँ, ये शीता का जीजा है, ये बख्शी को। मेरे बेटे आदि को शीता का जीजा पढ़ाएगा। अरे आप ये जीजा जीजा क्या लगा रखेंगे मैडम जी? तुसी मेरे ऊपर इतना मत चिल्लाओ। मैंने आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिस्टर बालाचंद्रन को फाइनल किया था। मैडम जी, आपका बच्चा पास होने वाला नहीं है। मिस्टर बालाचंद्रन जैसा प्रोफेसर ही आपके बच्चे की बेसिक क्लियर कर पाएगा। आपको पता है कितनी मेहनत से मैंने स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्हें मनाया था, और आप उल्टा मुझे पे। अरे ये पढ़ाई वढ़ाई का मामला है, इसमें रिश्तेदारी को क्यों घसीटती हैं? उनको घर आने दो, पढ़ाने दो और घर जाने दो। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। आफ्टर ऑल इट्स आदि's फ्यूचर। एक काम कर रहे हैं, उसे कल भेज देना। ओके, थैंक यू। मुझे फर्क पड़ता है रमन। मैं हर रोज किसी ऐसे घर में पढ़ाने के लिए कैसे जा सकता हूँ जहाँ शगुन हो? बाला, उस घर में सिर्फ शगुन नहीं, मेरा बेटा आदि भी है। और मैं जानता हूँ अगर तुम आदि को पढ़ाओगे ना तो आदि का फ्यूचर सिक्योर्ड होगा। You're a good teacher, बाला। देखो, मेरा मतलब है कि अशोक और शगुन के पास आदि के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है।
I mean, they have no time for my son. जब आदि छोटा था ना बाला, तो कभी वो साइंटिस्ट, कभी एस्ट्रोनॉट, कभी पुलिस वाला, तो कभी बड़े सपने थे। वो ये सब बनना चाहता था। आदि अगर मेरे साथ रहता तो मैं उसका हर सपना पूरा करने की कोशिश करता। लेकिन अब उन दोनों के चलते पता नहीं मेरा बेटा क्या बन जाएगा। मुझे मेरे बेटे की फिक्र है बाला, और अगर तुम उसे पढ़ाओगे ना, तो मुझे एटलीस्ट तसल्ली रहेगी कि मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बाला? रमन, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मुझे आदित्य को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इशिता के बारे में सोच रहा हूँ। पहले से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और अब ये बाला देखो, सारी गलतियां मेरी हैं। अब मेरी गलतियों के चक्कर में मेरा बेटा क्यों पिसे? I mean, जो गलतियां बाप ने की उसके लिए बच्चों को क्यों सजा मिले? इशिता और शगुन के बीच जो डिफरेंसेस हैं उसमें रूही और आदि की क्या गलती है? बाला प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, आदि को पढ़ा दो बाला। I'm very worried about my son. Please बाला, मैं एक बाप के नजरिए से बोल रहा हूँ, तुम भी एक बाप हो। Don't I make sense to you? ठीक है रमन, I understand. मैं आदित्य को पढ़ाऊंगा। मैं अभी अम्मा को देखने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इशू भी होगी। मैं उससे जाकर बात करूंगा एंड विल कन्विंस हर। बाला वो कभी हाँ नहीं कहेगी। डोंट वरी, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बात कर लूंगा उससे। थैंक्स। जीजू, ओह, थैंक यू। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना मत सोचो आप जीजू, आप ये ऑफर ले लो। इशिता, पता नहीं ये मेरे लिए कोई नॉर्मल जॉब ऑफर या ट्यूशन का ऑफर नहीं है। समवेयर डाउन द लाइन आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस। देखिए, आप इस बात को बहुत पर्सनली ले रहे हैं। आप बताओ मुझे, हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल? एक छोटे से बच्चे की, आदित्य? जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट वाले मैटर्स हैं, बच्चा उन सब चीजों से अलग है। पर ये बात तो आप भी मानेंगे, उसे जरूरत है एक अच्छी टीचर की, और आपसे अच्छा टीचर कौन हो सकता है उसके लिए जीजू? लेकिन हर रोज मुझे शगुन के घर जाना पड़ेगा, उसे फेस करना पड़ेगा। रमन की एक्स वाइफ है वो, लेकिन आदित्य रमन का एक्स बेटा नहीं है जीजू। बीवी पराई हो सकती है, लेकिन बच्चे कभी पराई नहीं होते जीजू। एंड आदित्य वो रमन के इधर रहता है। और आप एक बार आदित्य का सोचो ना, शगुन ने उसमें बहुत नेगेटिविटी भर दी है। अगर उसे आप जैसा टीचर मिल जाए ना, तो शायद उसका जिंदगी की तरफ नजरिया बदल जाए। और जितना भी जहर रमन को लेके शगुन ने आदित्य के मन में भरा है, हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। पता नहीं इशिता, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे लिए ना, ठीक है, तो आप मेरे लिए मत करो, बस आप एक हिसाब बराबर कर दो। मतलब? आप नहीं चाहते थे ना कि रमन श्रवु को कैंप भेजे, उन्हें भेज दिया, तो ठीक है, आप एक फेवर रिटर्न कर दीजिए। बहुत स्मार्ट हो गई हो ना तुम। पता है, आदि से भले ही वो दूर रहते हैं, फिर भी आदि उनके दिल के बहुत करीब है। और आदि को जरूरत है अच्छे गाइडेंस की जीजू। अगर आप उसके साथ रहेंगे ना, शायद उन्हें अच्छा भी लगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इशिता कि रमन कितना प्यार करता है आदित्य से। आज बात हुई है मेरी रमन से, वो आदि को लेकर बहुत टेंशन ले रहा था। बल्कि रमन तो मुझसे कह रहा था कि मैं आज से ही आदित्य को पढ़ाना शुरू कर दूं। फिर उसे ऐसा लगा कि जो कुछ भी शगुन ने तुम्हारे साथ किया है, उसके कारण तुम हाँ नहीं कहोगे। सच में उन्हें ये लगा कि मैं मना करूंगी। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी सेल्फिश हूं। रमन ना, सच में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।